नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा। एक नजर हेडलाइंस पर। सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने पर हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज रहा अंतिम दिन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया कार्यक्रम को संबोधित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 30,408 नए आवासों को मिली मंजूरी। और मुख्यमंत्री पहुंचे पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी वेंडर मालचंद मारू के हेयर सैलून। मुख्यमंत्री ने ग्राहक की कुर्सी पर बैठकर की उनकी हौसला अफजाई। सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई नवाचार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सतत विकास लक्ष्यों SDG में तेजी लाने पर हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। राजस्थान सरकार, UNDP और UN की साझेदारी में नीति आयोग द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन रहा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, नदी हमारी कम हो रही है, पहाड़ हमारे कम हो रहे हैं, तो आगे आने वाला ये मानव जाति के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ने वाला है। ये भी हमें विचार में रखना चाहिए। और मानव जाति इन सारे विषयों को रखने के लिए, ठीक करने के लिए, इसमें प्रयोग करने के लिए आपने जो जिस तरह से एक बैठक, ये सेमिनार आयोजित किए, इसके लिए इस पर हम क्या विचार कर सकते हैं, ये मील का पत्थर साबित होती है। ये श्रेणी वो है कि आपके कहने मात्र से, आपके विचार करने मात्र से बहुत कुछ इसकी ओर बदलाव हो सकता है। इसलिए मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आपकी संस्था द्वारा किए गए प्रयास निश्चित रूप से इस पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी देते हुए लिखा, आज राजधानी जयपुर में सतत विकास लक्ष्यों पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में उपस्थित प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया तथा प्रदेश के चहुमुखी विकास को समर्पित हमारे अटल निर्णयों के बारे में सभी को विस्तृत जानकारी दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप समग्र विकास के सुपथ पर सरकार सतत गतिमान है। बदल रहा है राजस्थान, आगे बढ़ रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक सोमवार को दिल्ली में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नए आवासों को स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में BLC नवीन और अधिवृद्धि E घटक के अंतर्गत 30,408 नए आवासों को स्वीकृति दी गयी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और अलवर संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी ने OTS स्थित निवास पर मुलाकात की। ये उनकी मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट थी। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झोटवाड़ा में बैंक लूट की वारदात को नाकाम करने के दौरान घायल हुए बैंक कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र के स्वास्थ्य की कुशल क्षेम जानी और चिकित्सकों को उनकी समुचित देखभाल करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने सोमवार देर रात बीकानेर की कृषि उपज मंडी के सामने स्थित मालचंद मारू के हेयर सैलून में पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की। श्री मारू ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का ऋण प्राप्त किया था, जिसकी सभी किश्तें समय पर चुकाने के कारण उन्हें दूसरे चरण में 20,000 रुपए का ऋण प्राप्त हुआ। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना की प्रशंसा की और कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यह योजना बेहद लाभदायक साबित हुई है। श्री मालचंद मारू ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भी उनका पंजीकरण हो चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और ग्राहक की कुर्सी पर बैठकर उनकी हौसला अफजाई की। बीकानेर जिले के प्राकृतिक चिकित्सा और योग केंद्र में सोमवार को भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शिरकत की। इस अवसर पर शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि योग और प्रकृति चिकित्सा विश्व को भारत की देन रही है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के विकास में भामाशाहों का योगदान सराहनीय है। श्री दिलावर ने कहा कि आज पूरी दुनिया योग के महत्व को स्वीकार कर रही है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।